हेलो कोडर्स, तो स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सीपीसी एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि कैसे करंट में क्वेश्चन सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 40,000 सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 40,000 सीरीज से करंट में पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो उसको यहाँ पे स्किप ना करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अ 10-year-old patient presents with chronic tonsillitis and adenoid hypertrophy. The physician performs an tonsillectomy and adenoidectomy during the same operative session. Which of the following CPT code is most appropriate to report this service? तो अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनोइडेक्टमी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसकी गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे देखना रहता है कि हमारे यहाँ पे टॉन्सिलेक्टमी हुई है या फिर एडिनोइडेक्टमी हुई है या फिर टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों हुई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है। देन हम लास्ट में यहाँ पे चेक करना रहता है कि जो पेशेंट की एज है वो हमारे यहाँ पे कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हमारे सिनेरियो में पेशेंट की एज 10 ईयर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देख लेते हैं कौन सा हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 42821 टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनोइडेक्टमी एज 12 और ओवर। तो अगर यहाँ पे टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों की जाएगी और एज 12 साल से ज्यादा रहेगी या फिर 12 साल रहेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे 4281 ये वाला कोड यूज करते हैं। लेकिन हमारे केस में जो एज है वो 10 साल है, मतलब 12 साल से कम है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं 42825 टॉन्सिलेक्टमी प्राइमरी और सेकेंडरी यंगर देन एज 12। तो ये हमारा किसके लिए? ओनली टॉन्सिलेक्टमी के लिए, जबकि टॉन्सिलेक्टमी की जाएगी अभी हमारी प्राइमरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी हो सकती है। और यहाँ पे जो पेशेंट की एज रहेगी वो हमारी यहाँ पे क्या 12 साल से कम रहेगी। अब हमारे सिनेरियो में एज तो 12 साल से कम है, लेकिन हमारे सिनेरियो में टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों यहाँ पे परफॉर्म हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अभी हम ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं 42820। तो इसके डिस्क्रिप्शन है टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनोइडेक्टमी यंगर देन एज 12। तो जब टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों साथ में की जाएगी और पेशेंट की एज 12 साल से कम रहेगी, तो हम यहाँ पे 42820 ये वाला कोड यूज करेंगे। और हमारे सिनेरियो में सेम कंडीशन है, पेशेंट की एज 10 साल से कम है, टॉन्सिलेक्टमी एंड एडिनोइडेक्टमी दोनों यहाँ पे परफॉर्म की गई है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी हमें यहाँ पे जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसको भी यहाँ पे देखना है, उसको स्किप नहीं करना है, चाहे भले हमें हमारा यहाँ पे राइट आंसर मिल गया है 42826। तो इसका डिस्क्रिप्शन है टॉन्सिलेक्टमी प्राइमरी और सेकेंडरी एज 12 और ओवर। तो ओनली अगर टॉन्सिलेक्टमी की जाएगी और पेशेंट की एज 12 या फिर उससे ज्यादा रहेगी, तो हम यहाँ पे 42826 यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन हमारा सिनेरियो यहाँ पे पेशेंट की एज हमारी यहाँ पे 10 साल है और टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोइडेक्टमी दोनों हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 45-year-old मेल पेशेंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with acute right lower quadrant pain. After diagnostic imaging and clinical evaluation, the patient is diagnosed with acute appendicitis. The surgeon performed a appendectomy utilizing small incision, a camera and a trocar to remove the inflamed appendix. Based on this procedure, which of the following CPT codes accurately represents the service performed? तो अब ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे अपेंडेक्टमी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो अपेंडेक्टमी की गाइडलाइन भी हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारी जो अपेंडेक्टमी हुई है, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे ओपन अप्रोच से की गई है या फिर लेपारोस्कोपिक अप्रोच से यहाँ पे की गई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि अपेंडिक्स यहाँ पे हमारी यहाँ पे रप्चर तो नहीं थी, क्योंकि रप्चर्ड अपेंडिक्स के लिए हमें यहाँ पे अलग कोड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो हमारा यहाँ पे लेपारोस्कोपिक जो हमारी अपेंडेक्टमी रहती है उसमें हमें यहाँ पे क्या क्या कीटम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी लेपारोस्कोपिक अपेंडेक्टमी रहती है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या स्मॉल इंसिजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे ट्रोकार पोर्ट यहाँ पे डाले जाएंगे। देन यहाँ पे क्या अपेंडेक्टमी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हमारा सिनेरियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे केस में अपेंडेक्टमी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्मॉल इंसिजन करके यहाँ पे एक कैमरा यहाँ पे इंसर्ट किया गया है
और ट्रोकार को यहाँ पे यूज करके रिमूव किया गया हमारे यहाँ पे इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को। तो हमारा ये एक लेपारोस्कोपिक प्रोसीजर है, ठीक है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे लेपारोस्कोपिक प्रोसीजर है। अभी हम कोड्स को एक एक करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास यहाँ पे कोड है 44950 अपेंडेक्टमी। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे एक एड ऑन कोड यहाँ पे उन्होंने दिया है 44955। तो इसका डिस्क्रिप्शन है अपेंडेक्टमी व्हेन डन फॉर इंडिकेटेड पर्पस एट द टाइम ऑफ अदर मेजर प्रोसीजर नॉट एज इंसिडेंटल अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है 44955 की हम तब यूज करते हैं जबकि हमारी जो अपेंडेक्टमी है किसी और दूसरे प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला एड ऑन कोड यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। वही जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो कोड था 44950 ये हम तब यूज करते थे जबकि हमारे यहाँ पे क्या अपेंडेक्टमी की जाती है ओपन अप्रोच से। वही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 44960। तो ये हमारा किसके लिए, जबकि अपेंडेक्टमी परफॉर्म की जाएगी और हमारे यहाँ पे क्या रप्चर्ड अपेंडिक्स रहती है, ठीक है। और साथ में एब्सेस या फिर जनरलाइज पेरोटिनाइटिस अगर हमारे यहाँ पे रहेगा तो हम यहाँ पे 44960 ये वाला कोड यूज करेंगे। अब ये जो हमारा कोड है ये भी हमारा किस ओपन अप्रोच के लिए है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हमारा यहाँ पे लेपारोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 44970 तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है लेपारोस्कोपिक सर्जिकल अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पे लेपारोस्कोपिक अपेंडेक्टमी अगर हमारे यहाँ पे होगी तो हम यहाँ पे 44970 ये वाला कोड यूज करेंगे। अभी यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे लेपारोस्कोपिक अपेंडेक्टमी में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आपको रप्चर्ड अपेंडिक्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो अगर रप्चर्ड अपेंडिक्स होगी तब भी हम यहाँ पे लेपारोस्कोपिक अपेंडेक्टमी के लिए सेम कोड यूज करेंगे 44970। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है अ 55-year-old male patient presents for a diagnostic proctosigmoidoscopy due to recurrent rectal bleeding. During the procedure, the physician utilizes a rigid proctosigmoidoscope and identifies 3 distinct polyps within the rectosigmoid junction. These polyps are subsequently removed using a hot biopsy forceps, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे इसके लिए सीपीटी कोड बताना है कि कौन सा कोड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे कोलोनोस्कोपी और जो हमारी एंडोस्कोपी वाले प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो एंडोस्कोपी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ तो इसकी गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे किस टाइप की हमारे यहाँ पे एंडोस्कोपी की गई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी की गई है, सिग्मोइडोस्कोपी की गई है या फिर हमारी कोलोनोस्कोपी यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिलते हैं। देन उसके अंदर हमें यहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर्स देखने को मिलते हैं। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी डायग्नोस्टिक है या फिर थेरेपेटिक है, ठीक है। थेरेपेटिक जब होती है तो उसके साथ में कुछ प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो हमारी यहाँ पे क्या थेरेपेटिक कहलाती है। अभी थेरेपेटिक में हम यहाँ पे देखते हैं अगर पोलिप्स का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टेक्निक कौन सी है, स्नेयर टेक्निक है, हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स है या फिर ट्यूमर्स का यहाँ पे अब्लेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि जो हमारे यहाँ पे लीजन, पोलिप्स या फिर ट्यूमर है वो हमारे यहाँ पे कितने हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे कुछ अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। अभी हमारे सिनेरियो में यहाँ पे इन्होंने प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की है क्योंकि यहाँ पे क्या डिस्टिंक्ट 3 अलग अलग यहाँ पे पोलिप्स थे, ठीक है। नंबर ऑफ पोलिप्स हमारे यहाँ पे 3 थे। तो इन्होंने प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी के दौरान इन पोलिप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करके सब्सिक्वेंटली रिमूव किया है। मतलब एक्सीजन हुआ है हमारे यहाँ पे 3 पोलिप्स का अंडर प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी टेक्निक। और जो हमारी यहाँ पे टेक्निक की जो हमारी यहाँ पे थी वो हमारी यहाँ पे थी हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके कोड्स को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कोड है 45300 प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड डायग्नोस्टिक विथ और विदाउट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन बाय ब्रूशिंग और वॉशिंग सेपरेट प्रोसीजर। तो ये जो हमारा कोड है 45300 ये हमारा प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी का डायग्नोस्टिक कोड है, ठीक है। मतलब ओनली अगर यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है बिना किसी थेरेपेटिक प्रोसीजर के तो हम यहाँ पे 45300 ये वाला कोड यूज करते हैं। लेकिन हमारे सिनेरियो में पोलिप्स का रिमूवल हुआ है तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं 45308/3 प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड विथ रिमूवल ऑफ सिंगल ट्यूमर, पोलिप और अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी फॉरसेप्स
और बाइपोलर क्वार्टरी। तो अगर यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की जाएगी और साथ में रिमूवल होता है हमारे यहाँ पे सिंगल ट्यूमर का या फिर सिंगल पोलिप का या फिर हमारा किसी भी अदर टाइप के सिंगल लीजन का, और हमारे यहाँ पे अगर टेक्निक हॉट बायोप्सी फोरकेप्स रहेगी या फिर बाइपोलर क्वार्टरी रहेगी, तो हम यहाँ पे 45308 ये वाला कोड यूज करेंगे। अभी हमारे सिनेरियो में कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पे सेम देखने को मिल रही है कि हमारी प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी यहाँ पे परफॉर्म की गई थी, हमारे यहाँ पे पोलिप्स का यहाँ पे रिमूवल हुआ था, और हमारे यहाँ पे जो टेक्निक थी वो हमारी हॉट बायोप्सी फोरकेप्स थी, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या नंबर ऑफ लीजन हमारे यहाँ पे थे 3 थे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 3 भी किया है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 45315 प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी रिजिड विथ रिमूवल ऑफ मल्टीपल ट्यूमर पोलिप्स और अदर लीजन बाय हॉट बायोप्सी फोरकेप्स बाइपोलर क्वार्टरी और स्नेयर टेक्निक। तो अगर यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, ठीक है, अगर उसके साथ में हमारे यहाँ पे मल्टीपल ट्यूमर्स हो, मल्टीपल पोलिप्स हो या फिर मल्टीपल अदर लीजन रहते हैं, ठीक है, उनका अगर यहाँ पे रिमूवल होता है और हमारी यहाँ पे जो टेक्निक रहेगी वो हमारे यहाँ पे कोई सी भी रह सकती है, हॉट बायोप्सी फोरकेप रह सकती है, बाइपोलर क्वार्टरी रह सकती है या फिर स्नेयर टेक्निक रह सकती है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 45315 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे केस में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे यहाँ पे प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की गई है और हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल लीजन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया था कि 3 पोलिप्स है, मतलब मल्टीपल पोलिप्स का यहाँ पे एक्सचेंज किया गया है, और हमारे यहाँ पे टेक्निक कौन सी थी, हॉट बायोप्सी फोरकेप्स थी, ठीक है। और यहाँ पे इस कोड के डिस्क्रिप्शन में ही लिखा हुआ है कि टेक्निक हमारी यहाँ पे कोई सी भी हो सकती है, हॉट बायोप्सी फोरकेप्स, बाइपोलर क्वार्टरी या फिर स्नेयर टेक्निक। उसके लिए हमें यहाँ पे सेम कोड देखने को मिलता है 45315। तो यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रखा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल पोलिप्स के लिए अगर कोड है तो हम यहाँ पे इस वाले कोड को मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सही नहीं रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे 45330 सिग्मोइडोस्कोपी फ्लेक्सिबल डायग्नोस्टिक विथ और विदाउट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन बाय ब्रूशिंग और वॉशिंग। तो अगर ओनली सिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की जाएगी, ये हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहेगा हमारा सिग्मोइडोस्कोपी का, तो हम यहाँ पे 45330 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे केस में तो प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी परफॉर्म की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विथ एबनॉर्मल लीवर फंक्शन टेस्ट एंड इमेजिंग फाइंडिंग सजेस्ट ऑफ हेपेटिक पैथोलॉजी। The physician performs a percutaneous needle biopsy of the liver under CT guidance to obtain tissue samples for histopathological evaluation with CPT code। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किसके रिगार्डिंग है, हमारे यहाँ पे बायोप्सी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पे बायोप्सी कौन सी की जा रही है, हमारे यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे क्या हेपेटिक पैथोलॉजी के लिए यहाँ पे बायोप्सी की जा रही है, मतलब कि हमारे यहाँ पे परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी की गई है किसकी, लीवर की। और हमें यहाँ पे चेक करना होता है कि गाइडेंस कौन सा है, यहाँ पे यूज किया है या फिर नहीं किया, ठीक है। अगर किया है तो किस टाइप का गाइडेंस यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पे उन्होंने सीटी गाइडेंस का यूज करके परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी परफॉर्म की है लीवर की। अभी हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने एड ऑन कोड दिया है 47001 बायोप्सी ऑफ लीवर नीडल when done for indicated purpose at the time of other major procedure। तो ये जो हमारा कोड है 47001 ये हम तब यूज करते हैं जबकि हमारे यहाँ पे बायोप्सी की जाती है लीवर की, और ये जो हमारी बायोप्सी रहेगी वो हमारे यहाँ पे नीडल बायोप्सी रहेगी। लेकिन ये कोड हम यहाँ पे तब यूज करते हैं जबकि किसी और प्रोसीजर के दौरान अगर बायोप्सी की जाएगी, तो हम यहाँ पे ये वाला जो एड ऑन कोड है 47001 ये वाला कोड यूज करते हैं। पर हमारे सिनेरियो में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि कोई और दूसरा प्रोसीजर था देन उसके दौरान यहाँ पे हमारी लीवर की बायोप्सी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 47100। तो इसका डिस्क्रिप्शन है बायोप्सी ऑफ लीवर वेज। तो अगर वेज लीवर बायोप्सी अगर परफॉर्म की जाएगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 47100 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि हमारी परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी परफॉर्म की गई है, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है 47000 बायोप्सी ऑफ लीवर नीडल परक्यूटेनियस। तो अगर यहाँ पे परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी परफॉर्म की जाएगी तो हम यहाँ पे 47000 ये वाला कोड यूज करेंगे, और हमारे सिनेरियो में सेम परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी ही यहाँ पे परफॉर्म की गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 47000 ये तो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक और कोड दिया है 76942। तो ये जो हमारा कोड है 76942 हमारा इस अल्ट्रासोनिक गाइडेंस के लिए। तो अगर अल्ट्रासोनिक गाइडेंस का यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी के दौरान, तो हम यहाँ पे 76942 ये वाला कोड यूज करेंगे। लेकिन हमारे सिनेरियो में तो यहाँ पे इन्होंने सीडी गाइडेंस का यूज किया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी कोड यूज किया है 47000। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सेम कोड है किसके लिए, बायोप्सी ऑफ लीवर नीडल परक्यूटेनियस। ठीक है, देन यहाँ पे उन्होंने सेकंड कोड यूज किया है 77012। तो ये जो हमारा कोड है 77012 हमारा आता है सीटी गाइडेंस के लिए। तो अगर सीटी गाइडेंस का यूज करके अगर नीडल बायोप्सी परफॉर्म की जाएगी तो हम यहाँ पे 77012 ये वाला कोड यूज करेंगे, और सेम हमारे यहाँ पे सीटी गाइडेंस ही यूज किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो बाकी इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जो कि करंट में सीपीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो अगर आपको यहाँ पे फुल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें कि आपको यहाँ पे 10+ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 40,000 सीरीज के, बाकी इसके अलावा भी अगर आपको यहाँ पे फुल मटेरियल चाहिए सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि मैंने यहाँ पे अभी तक एनाटॉमी, टर्मिनोलॉजी, कंप्लायंस, कोडिंग गाइडलाइंस, हमारे यहाँ पे SCPCS, ICD 10,000 सीरीज, 20,000 सीरीज, 30,000 सीरीज, 40,000 सीरीज और इंपॉर्टेंट मॉक पेपर को यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। मैं जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी यहाँ पे इस वाले वीडियो से हेल्प ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।